बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में 16 अप्रैल से लेके अब तक न जाने कितनी ही ख़बरें दी हमने और न जाने इसमें कितनी ही अहम इंकशाफात भी हुए, पेशरफ्त भी सामने आई, लेकिन हर जो दूसरा दिन है यानी कि हर गुज़रने वाला दिन इसमें एक नई एक स्टोरी सामने आ जाती है। कुछ सवालात हैं जिन सवालात को अभी हल होना बाकी है। उसमें मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं जिनके नाम गाहे बगाहे सामने आते रहे, लेकिन अब इसमें 2-3 नई चीज़ें सामने आ गई हैं। एक हसीब नामी किरदार एक सामने आया है जो दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को निकाह खां के पास लेके गया, ये दावा किया गया है। वो कौन है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निकाह खां का राबता कैसे हुआ ये निकाह खां की ज़बानी ही आपको मैं बता दूंगा। उसके अलावा इसमें जो मुबैना तौर पे निकाह खान है, जो निकाह पढ़वाने वाला शख्स है, मौलवी साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। वो इंटरव्यू कुछ दिन पहले उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया और उसमें उन्होंने बड़ी ही खौफनाक किस्म की बातें की हैं और वो यकीनन दिल दहला देने वाली बातें हैं कि ये जो मामला है किधर जा रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसमें कोई पूरी एक गैंग इन्वॉल्व होगी, एक गिरोह इन्वॉल्व होगा, लेकिन अब इसको शैतान का खेल करार दिया जा रहा है। वो मामला है क्या? सबसे पहले ये वजाहत जारी की गई है मौलवी साहब की जानिब से, मुबैना तौर पे जिन्होंने निकाह पढ़वाया है, और उन्होंने पूरी कहानी खुद से बयान की है। वो ये क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से अपना नाम इस मामले पे पढ़ रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी वीडियो स्टेटमेंट जारी की है जो सामने आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। वो ये कहते हैं कि दोनों बच्चे यानी कि दुआ ज़हरा काज़मी और ज़हीर मेरे पास आए। मैं उनको जानता नहीं था। उनका कज़न है, उसका नाम उन्होंने बताया है हसीब। कहते हैं कि जी उससे उबर करीम पे चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात हुई थी, तो उनकी कॉल आई कि मौलाना एक निकाह पढ़वाना है। तो उन्होंने पंजाबी में कहा कि मैंने कहा आ जाओ पढ़ा लेने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो दुआ ज़हरा और उसके अलावा ज़हीर को जानता नहीं था। तो फिर हसीब के ज़रिए ये बच्ची और बच्चा दोनों मेरे सामने आए, दोनों मेरे साथ पहुँचे। वो कहते हैं कि जब उसकी कॉल आई कि मौलाना साहब निकाह पढ़वाना है, तो मैंने कहा पढ़वा लेते हैं। तो जिसके बाद वो मुझे लेने आ गया। जब वो कहते हैं कि बच्ची और बच्चा दोनों सामने आए और मैंने उनकी उम्र देखी, दोनों की एज देखी, तो मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा कि ये जो मामला है बज़ाहिर मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा। तो वो ये कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप बच्ची के वालिदैन को बुलाएं और उसके बाद मैं निकाह पढ़ा देता हूँ। तो फिर बच्ची के वालिदैन को बुलाया गया। ये एक नई बात सामने आई है। ज़ाहिर है वो झूठ एक बोला गया होगा, क्योंकि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो हैं वो तो आज तक ला इल्म है। वो ये कहते हैं कि हमें तो सोशल मीडिया के ज़रिए इस पूरे वाक़े का इल्म हुआ, हमारे तो ये नॉलेज में भी नहीं था कि हमारी बेटी इस वक्त है कहाँ पर। वो तो अभी भी उसकी तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कभी सिंध हाई कोर्ट में जाते हैं तो कभी किसी अदालत में जाते हैं। तो अब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि 19 मई को उनको हर सूरत पेश किया जाए। तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये लगा कि ये बच्ची की माँ नहीं है। ज़ाहिर एक ख़ातून को वहाँ पे ले जाया गया होगा, वो अब कोई भी हो सकती है, ज़हीर की वालदा हो सकती है या कोई भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले मैं भी इस पर भी पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर कहते हैं कि जब वो दुआ ज़हरा मेरे सामने बैठी थी तो मुझे उसमें अपनी बेटी नज़र आने लग गई। मुझे लगा कि मेरे सामने मेरी बेटी को लाकर बिठा दिया गया है। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे ये लगा कि ये मामला कोई और है और ये बज़ाहिर ये शादी शैतान की साजिश लगती है। वो कहते हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर की शादी का मामला शैतान की साजिश है, और उन्होंने ये भी कहा कि हुजूर की उम्मत को ख़राब करने की ये शैतान की साजिश है। मतलब वो इस शादी को शैतान की साजिश इसलिए करार दे रहे हैं कि वो आगे जाके वजह भी बताते हैं। वो कहते हैं कि नौजवान जो नस्ल है
उसको ख़राब करने के लिए शैतानी ये साजिशें घड़ी जा रही हैं कि उसके बाद कैसे वो कहता है कि ये जो बात है इस तरह वायरल हो रही है कि अब ये बात इस तरह वायरल हो रही है कि इस तरह घर से भाग जाओ। तो ये शैतान की साजिश नहीं है तो फिर वो क्या है, वो ये कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि गेम खेलते हुए बात करो, शैतान की ये बुरी साजिश है। वो जब आप गेम खेल रहे हैं, आपके तो पेरेंट्स को पता भी नहीं है और आप आपस में किसी से चैट कर रहे हैं, तो ये एक शैतान की साजिश है नौजवान नस्ल को ख़राब करना। और वो बच्चे जिनके ये जहन में भी ये बात नहीं थी कि मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते हुए हमारी कोई दोस्ती हो जाएगी और हमारा आपस में कोई ताल्लुक़ बन जाएगा, सारे दिन ऑनलाइन चैटिंग करेंगे। और ये शैतान ही है कि उसने इस मामले को वायरल कर रखा है ताकि उम्मत में ख़राबी पैदा हो। वो कहता है कि जी मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, बल्कि मेरा झगड़ा हो गया और मैं वहाँ से निकला। मैंने वहाँ से भागने की मुझे कहा गया कि आप पैसे ले लो और निकाह पढ़वा दो। मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा और झगड़ा भी हुआ और मैं वहाँ से फौरी तौर पे वापस आ गया। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा और जो कह रहे हैं कि मैंने निकाह पढ़ाया वो झूठे हैं। अब नाज़रीन, ये तो पहले दिन से ही नहीं मान रहे कि निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, तो फिर निकाह पढ़ाया किसने है? क्या इस सवाल का जवाब आज तक किसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? क्या किसी ने ये बात जानने की कोशिश की है कि जो बच्ची कह रही है कि मैं वहाँ से रेंट कार पे बैठी और 22,000 रुपये रेंट भी ज़हीर ने दिया, कराची से लेकर लाहौर तक अकेली ही यहाँ पर पहुँच गई, तो क्या कभी तहकीकात की गई कि वाकई वो सच बोल रही है या उसके ऊपर कोई दबाव है? जिस तरह उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बेटी के ऊपर प्रेशर है, दबाव है, जब तक हमारी बेटी को कहीं पे फ्री माइंड नहीं किया जाता, कहीं पे उसको मुंतकिल नहीं किया जाता, उसके ऊपर से वो दबाव हट नहीं सकता। तो शायद वो दरख्वास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जहां पे उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी बेटी को एक दफ़ा किसी ऐसे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए जहां पे वो अकेली हो, उसको सोचने समझने का मौका मिले, उसकी बात उसको जानने का मौका मिले, उसके बाद उसको अदालत में बुलाया जाए, फिर अदालत में जो फैसला हो वो हम बिनोअन तस्लीम करने को तैयार हैं। तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर टाइम मिल जाए बच्ची और बच्चे दोनों को, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो बिल्कुल इतनी उम्र नहीं है कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकें। और इसमें जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं वो यकीनन एक जंग लड़ रहे हैं कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि इस तरह का खेल रचाए और लेकर किसी की बेटी को निकल जाए। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व करे और अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।